अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे साथियों और भाइयों, माओं और बहनों, इस्लाम में विवाह तथा उसकी शर्तें। विवाह उन महान आपसी संबंधों में से एक है जिसका इस्लाम ने आग्रह किया है तथा उसमें रुचि और उत्सुकता दिखाई है। इसे रसूलों की सुन्नत भी बताया है कि ये रसूलों की, अंबिया की सुन्नत है। इस्लाम ने विस्तार पूर्वक विवाह के नियम कानून बयान किए हैं। पति पत्नी के अधिकारों की भी विस्तृत जानकारी इस्लाम ने दी है ताकि इस संबंध की निरंतरता तथा स्थिरता की सुरक्षा एवं एक सफल परिवार की स्थापना में सहायता मिल सके, जिसमें नई पीढ़ी पूरी आत्म शांति स्थिरता के साथ धर्म पर कार्यबद्ध होकर जीवन के सभी क्षेत्रों में गतिशील हो सके। उन्हीं नियमों में से कुछ नियम निकाह। इस्लाम ने निकाह के जो मान्य होने के लिए पति पत्नी दोनों ही के वास्ते कुछ अनिवार्य शर्तें रखी हैं और वह शर्तें इस प्रकार हैं। पत्नी में पाई जाने वाली इस्लाम की शर्तें। पति कैसी हो, पत्नी जो है, अगर यदि पुरुष किसी महिला से विवाह करना चाहता है और उसको पत्नी बनाना चाहता है तो उस महिला के अंदर क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, और उनमें से सबसे पहली शर्त है वो ये है कि महिला मुसलमान अथवा यहूदी व ईसाई हो। मुसलमान हो, चाहे यहूदी या ईसाई हो, यानी अहले किताब में से हो। किंतु इस्लाम ने हमें धार्मिक मुसलमान महिला का चुनाव करने पर उभारा है। यदि अहले किताब अर्थात आकाशीय धर्मों को मानने वाली यहूदी या ईसाई है तो उससे भी मुस्लिम पुरुष विवाह कर सकता है, लेकिन प्राथमिकता दो मुस्लिम महिला को, मोमिन महिला को प्राथमिकता देने पर इस्लाम ने उभारा है। और इसलिए कि वह जो है वो महिला आपकी होने वाली संतान की माँ होगी, सद्कर्मों में आपकी सहायक होगी, तो आपके धर्म और विश्वास और आस्था से भी जब मेल होगा तो ये आपकी संतान के लिए भी और आपके भी खुशहाल जीवन के लिए उत्तम होगा और इसमें सफलता होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया, कहा कि फज़फर बेज़ातिद्दीन, महिला 4 कारणों के आधार पर विवाह महिला से किया जाता है और उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 4 कारणों को बताया। उसका माल, उसका हसब नसब, इसी प्रकार उसकी धार्मिकता, दीनदारी और इसी प्रकार उसकी सुंदरता और खूबसूरती को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन 4 में से धार्मिक महिला को अपनाकर सफलता पाओ, और अगर धार्मिक महिला को नहीं अपनाओगे, अन्य किसी चीज़ को देखते हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसी स्थिति में तुम्हारे हाथ में मात्र मिट्टी आएगी, यानी अफसोस होगा, बाद में पछता सकते हो। बुखारी और मुस्लिम की यह हदीस है। इससे प्रश्न हुआ कि महिला मुस्लिम हो या यहूदी या ईसाई हो, उससे विवाह करना जायज़ है, और इनके अलावा पुरुष के लिए अन्य महिला, यानी जो मूर्ति पूजने वाली हो या और मुशरिक हो, अन्य धर्म को मानने वाली हो, उससे विवाह करना जायज़ नहीं है, ये शर्त है। इसी प्रकार महिला पवित्र पावन हो, महिला बदचलन तथा बेभिचारी महिलाओं में से ना हो, क्योंकि ऐसी महिलाओं से विवाह करना हराम है जो बदचलन हो, बेभिचारी हो। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है कुरान के अंदर, अल्लाह ने कहा कि वल मुहसनातु मिनल मुमिनात वल मुहसनातु मिनल लजीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, कि पवित्र पावन मुसलमान महिलाएं तथा तुमसे पूर्व जिन्हें ग्रंथ दिया गया, उनकी पवित्र महिलाएं तुम्हारे लिए हलाल हैं, विवाह कर सकते हो। तो महिला बदचलन हो और बेभिचारी हो तो उससे निकाह करना हराम है, विवाह करना हराम है। इसी प्रकार तीसरी जो शर्त महिला के अंदर होनी चाहिए वो ये है कि महिला
पुरुष की ऐसी संबंधी न हो जिससे सदैव निकाह अर्थात विवाह हराम है। इस्लाम में जिससे विवाह करना हराम कर दिया गया है, ऐसी महिला ना हो, जैसा कि बताया गया और कुरान में भी प्रश्न है, हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रश्न किया है। इसी प्रकार वह एक साथ दो सगी बहनों से निकाह ना करे। वह अन तजमा बैनल उख्तैन, हराम है ये कि एक पत्नी दोनों बहनों से बैक वक्त आप विवाह नहीं कर सकते, ये इस्लाम में हराम है। हाँ, यदि एक बहन से एक से शादी किया, विवाह किया, अब उसकी या तो मृत्यु हो गई या किसी कारण बस उसको तलाक दे दिया और वो आपकी पत्नी नहीं है, तो उसकी बहन से कर सकते हैं, लेकिन बैक वक्त एक ही स्थिति में दो बहनों से विवाह करना यह भी हराम है। या वो महिला ऐसे जो है पुरुष के ऐसी संबंधियों में से हो जिनसे निकाह करना मूल रूप से हराम है। पति में पाई जाने वाली इस्लाम की कौन सी शर्तें हैं? ये तो पत्नी की हुई 3 शर्तें हैं, लेकिन पति में क्या हो? तो पति में पाई जाने वाली इस्लाम की जो शर्तें हैं वो ये है कि पति मुसलमान हो। किसी काफिर के साथ किसी भी मुसलमान महिला का निकाह अर्थात विवाह यह हराम है। अच्छा, किसी अहले किताब, आकाशीय धर्म को मानने वाले अहले किताब यहूदी या ईसाई से भी मुस्लिम महिला का विवाह करना यह भी हराम है। सिर्फ मुसलमान होना शर्त है, पति मुसलमान होना शर्त है मुस्लिम महिला के लिए। यदि वो इस्लाम के अलावा अन्य किसी धर्म का मानने वाला तो कदापि जायज़ नहीं है। हाँ, महिला को ला सकते हैं, जैसा कि बताया गया कि महिला यदि यहूदी ईसाई है तो उससे मुस्लिम पुरुष विवाह कर सकता है, लेकिन महिला जो है मुस्लिम है तो किसी यहूदी या ईसाई पुरुष से विवाह इसका करना जायज़ नहीं है, हराम है। यदि किसी में ये शर्तें, ये विशेषताएं हो जो इस्लाम ने, वह शर्तें और विशेषताएं जो इस्लाम ने उसे पति के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया है, और वो हैं कि धर्मबद्धता अर्थात वो मुसलमान हो, और दूसरा है कि उसके शिष्टाचार एवं संस्कार उसके अच्छे हों। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से कहा कि इज़ा खतबा इलैकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुक़ह फज़व्विजूह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति विवाह का संदेश भेजे कि जिसका धर्म तथा आचरण तुम्हें पसंद हो, तो उससे अवश्य विवाह कर दो, उससे अवश्य विवाह कर दो। ये कुछ नियम हैं और कुछ शर्तें हैं जो पति और पत्नी बनने के लिए अनिवार्य हैं। अल्लाह से प्रार्थना है कि अल्लाह ताला हम सबको धार्मिक मुसलमान तथा नेक पत्नियां दे, और हर मुस्लिम महिला के लिए ये प्रार्थना है कि अल्लाह हर एक को धर्मबद्धता के साथ कायम रहने वाला मुसलमान और अति शिष्टाचारी और सद्व्यवहार करने वाला नेक पति दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।